प्रयास करें। अपार जन समुदाय में आप लोग यहाँ पधारे हुए हैं, खूब लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। बस निवेदन इतना ही है कि आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय भगवान की शरणागति की ओर अग्रसर है, भगवान के चरणों की ओर अग्रसर है। और जब ये चित्त, ये मन, ये हृदय भगवान के श्री चरणों की ओर नहीं जाता, तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पहले भी कथा में कहा, एक अभिमानी व्यक्ति होता है और एक भजन करने वाला व्यक्ति होता है। एक अभिमानी है और एक भजन करने वाला, स्मरण करने वाला। जब अभिमान से युक्त व्यक्ति, अभिमान से युक्त मनुष्य भगवान के पास चले तो जाता है, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभिमान से सना हुआ है, अभिमान से युक्त है। और एक वो व्यक्ति होता है जो भगवान की हर पल शरणागति को ग्रहण करना चाहता है, हर पल भगवान के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना चाहता है, और वो भटकता नहीं है, केवल परमात्मा के चरण को पाने का प्रयास करता है। वो केवल भगवान की अविरल भक्ति को पाने का प्रयास करता है। महाराज, हमारा जो अभिमान है, हमारी जो अभिमत्ता है, हमारा जो अहंकार है, शिव महापुराण कथा कहती है वो परमात्मा की शरणागति कभी नहीं दे सकता। वो भगवान के पास में पहुंचा जरूर देगा। आप कुछ दान करना चाहेंगे, पुण्य करना चाहेंगे, सत्कर्म करना चाहेंगे, आप कुछ देना चाहेंगे तो आप भले भगवान के नजदीक तक पहुंच जाएंगे, भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे। परमात्मा के नजदीक तक भले पहुंच गए, पर परमात्मा की शरणागति तक नहीं पहुंच पाए। भगवान की शरणागति तक पहुंचने के लिए मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही। जम के बोलो जरा, उतरही आरा। कली काल में नाम की महत्वता को जो जान गया, भगवान की भक्ति की महत्वता को जो जान गया, भगवान के स्मरण को जो जान गया, भगवान के चरणों को जो जान गया, वो जीवन का सारा सुख आ गया। हमारी दृष्टि, हमारा चित्त, हमारा मन भगवान ने हमें कैसे लेकर जाना है, उसकी शरणागति कैसे प्राप्त करना है, यह हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, संत, ऋषि, ब्राह्मण जन, गुरुजन वर्णन करते रहे। एक बहुत दूर आप भगवान के मंदिर से या भगवान के शिवलिंग से या भगवान की कथा से बहुत दूर
देखो, कोई बहुत पीछे बैठा हुआ है, कोई बहुत गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई दीवार पर बैठा है, कोई कुर्सियों पर बैठा है, कोई एक ठिकाना, एक स्थान व्यक्ति ढूंढ लेते हैं। जिसके शरीर में कष्ट होता है, जिसके शरीर में तकलीफ होती है, जिनको थोड़ा भी कष्ट है, जिनको थोड़ी भी तकलीफ है, वो कोई कुर्सी, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई आसन, कोई जगह, कोई दीवार, कोई अलमारी, कोई टेबल, कोई कुर्सी, वो जिसको शरीर में कष्ट है और कथा में गया हुआ है, तो वो ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, दीवार, कुछ ना कुछ आसरा ढूंढ ही लेता है। बोलो सही है कि गलत है? ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? अगर वो कथा में गया है और उसको कथा सुनना है, तो शरीर में कष्ट बहुत है, तो वो कुर्सी ढूंढेगा, टेबल ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो ईंट ढूंढेगा, ईंट नहीं मिलेगी तो पत्थर ढूंढेगा, पत्थर नहीं मिलेगा तो कोई दीवार ढूंढेगा, दीवार नहीं मिलेगा तो कोई बैरिकेड ढूंढेगा। कहीं ना कहीं वो आसरा ढूंढ लेता है। जब उसके शरीर में कष्ट होता है और वो गया है, कथा सुनना है उसको, अपना जीवन संवारना है उसको, तो वो आसरा ढूंढ लेता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ लें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमारा जीवन सार्थक हो सके। हम भी शिव की चौखट का एक आसरा ढूंढ। भगवान शंकर की शरणागति को ढूंढा जाए। शंभु शरणे माधो घड़ी दुख काटो भगवान शिव की शरणागति का भाव प्रकट। कष्ट था शरीर में, इसलिए आसरा ढूंढा। कोई दीवार, कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई स्थान ढूंढा। शरीर में कष्ट हुआ तो आसरा ढूंढा। जीवन में अगर कष्ट है, संसारिक मनुष्य का जो जीवन हमको मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, वो जीवन में अगर कष्ट है तो हम भगवान की शरणागति अवश्य करें। देखिए, एक नजर का दोष भीष्म पितामह को हो गया था। नजर का दोष किसको कहते हैं, जरा वो समझिएगा। ये दृष्टि अच्छाई को देखने के लिए बहुत कम जाती है और बुराई को देखने के लिए बहुत जल्दी जाती है। आपका मोबाइल आप खोलिए और मोबाइल में फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हो, गूगल आदि, वो आप देखना चालू करिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें अगर आ रही होंगी, बहुत अच्छी चीजें लिखी आ रही होंगी, उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं रुकेगी। पर उसी मोबाइल पर किसी की निंदा हो रही होगी, बुराई हो रही होगी, किसी के लिए अपशब्द बोला जा रहा होगा, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा होगा, तुम्हारी दृष्टि वहीं थम जाएगी कि देखूं तो सही कि
है, किस पर अपशब्द कहा जा रहा है, किस पर ताने दिए जा रहे हैं, किसको आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा है। ये दृष्टि का दोष है। पूरे मोबाइल में, पूरे व्हाट्सएप पर, पूरे फेसबुक पर, पूरी यूट्यूब पर, पूरी लिंकों में हम अच्छा आ रहा था, उसको ढूंढ नहीं पाए, श्रेष्ठ मिल रहा था, हम उसको ढूंढ नहीं पाए, अच्छा मिल रहा था, हम उसको देख नहीं पाए, और हमारी दृष्टि में बस किसी की निंदा सामने आ गई, किसी की बुराई सम्मुख में आ गई। जैसे किसी के लिए अपशब्द लिखना किसी ने चालू करा और हमने उसकी बुराइयों को पढ़ना चालू करा, नीचे के कमेंट्स पढ़ना चालू करे, थोड़ा उसमें अपन भी क्यों? अभी तक तुम बुरा नहीं करना चाहते थे, अभी तक तुम्हारी चित्त में बुराई नहीं भरी थी, पर एक बुरा कमेंट्स पढ़कर, एक बुरा विचार पढ़कर तुम्हारी दृष्टि में भी बुराई उत्पन्न हो गई और तुमने भी उसको बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। कारण क्योंकि ये दृष्टि का दोष हो गया। ये दृष्टि का दोष है। इसका क्या भुगतान भोगना पड़ता है मालूम है आपको? अगर दृष्टि से हमने गलत देखा है, हमने अपनी नेत्रों से अगर गलत होते हुए देखा है, तो उसका भोग क्या है? भीष्म पितामह सभा में बैठे हुए थे, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। भरी सभा में द्रौपदी के चीर को खींचा जा रहा है, भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, और जो घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध अपने सिंहासन पर बैठकर केवल देख रहा है। कितना भोगना पड़ा भीष्म पितामह को। भगवान कृष्ण की शरणागति में पढ़कर भीष्म पितामह के नैनों में जल था और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। केवल बाणों की सैया पर पितामह पड़े हुए हैं। 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे और भगवान कृष्ण ने पूछा, पितामह क्या चाहते हो? पितामह कहते हैं अब मेरी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान कहते हैं पितामह सुनो, जो तुम्हारी दृष्टि का दोष हुआ है, तुमने जो द्रौपदी को वस्त्रहीन होते हुए देखा है, ये दृष्टि का दोष तुम्हारे भीतर जो उत्पन्न हुआ है, जब तक उस कर्म का भोग पूरा नहीं भोग लोगे, तब तक तुम ऊपर भी नहीं जा सकते, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना, भले तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु क्यों ना हो, भले तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, भले तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में क्यों ना हो, पर जब तक तुम कर्म का भोग नहीं भोग लेते, तब तक तुम नहीं जा सकते। कई लोग पलंग पर पड़े रहेंगे, तड़पते रहेंगे, गंदगी भी पलंग पर करते रहेंगे, प्राण नहीं छूटते, परमात्मा से कहते, गीता भी सुनाना, भजन भी सुनाना, और अभी अभी तो हमने एक नई चीज देखी है इस संसार के अंतर्गत, अभी अभी नई नई चीज देखने को मिली है, आपको भी मिली होगी। तो कोई मर गया और मरने के बाद उसके सिर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहा है, देखा है आप लोगों ने? अभी अभी थोड़ा नया नया देखने को मिला कि कोई मर गया, प्राण छूट गए, प्राण चले गए और उसके सिर के पास में बैठकर, उसके शरीर के पास में बैठकर गीता जी का पाठ कर रहे हैं। ईमानदारी से बोलना, पानी को हंडे में भरकर कितना भी मंथन करिए, कितना भी बिलोइए, क्या मक्खन बन जाएगा? क्या उसमें से घी निकल जाएगा? क्या उसमें से छाछ या दही निकल जाएगा? नहीं।
पानी को कितना भी पी लो, पानी को कितना भी मथ दो, पानी को कितना भी मथा जाए, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, घी नहीं निकल सकता, दूध दही छाछ उससे प्राप्त नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जब उसमें दूध रहता और दूध को अगर पिलोया जाता तो मक्खन निकल कर प्रकट हो जाता। उसी तरह जब तक जिंदा हो तब तक अगर गीता का पाठ कर लेते तो परमात्मा मिल जाता। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार्थक नहीं। मरने के बाद अगर गीता सुनाई जा रही है तो उसका कोई सार्थक नहीं है। मरने के बाद अगर गीता का स्मरण कराया जा रहा है तो उसका कोई सार्थक नहीं है। पर जीते जी हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, जीते जी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जीते जी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप कर रहे हैं, जीते जी हम स्मरण कर रहे हैं, जीते जी हम परमात्मा की भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, जीते जी हम नाम जाप स्मरण कर रहे हैं, तो जीवन का एक सुख है, वो अंतिम समय में हमें प्राप्ति का केंद्र बिंदु है, ये निश्चित है। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु कोई आए ना आए, कोई पहुंचे ना पहुंचे, बस एक गलत जगह पर दृष्टि चली गई। जरा ध्यान देना, जितने लोग भी काशी की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, माँ गंगा के पावन तट से काशी की पवित्र भूमि से आप और हम कथा को रसपान कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक हाथ गलत जगह पर चले जाता है तो इस हाथ को भोगना पड़ता है। दृष्टि गलत जगह चली जाती है तो दृष्टि को भोगना पड़ता है। नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए आमों को देखा, नेत्रों ने पेड़ के ऊपर लगे हुए फल को देखा, आम को देखा। जिब्या में राल उत्पन्न हुई आम देखकर, मन में भाव उत्पन्न हुआ खाने का, जिब्या ललायित हुई उस फल को खाने के। चल कर गए उस फल को तोड़ने के लिए, चढ़ गए, हाथों ने तोड़ लिया, नीचे लेकर आए, जिब्या ने खा लिया, दांतों ने भक्षण कर लिया, पेट में उतर गया, माली ने देख लिया, पकड़ के खूब धोया, माली ने पकड़ कर डंडे से पीठ को मारा। अब देखिए, पीठ को मारा गया, जिब्या को स्वाद मिला, हाथ ने तोड़ा, पांव चलकर गया, जिन नेत्रों ने फल को देखा था और रोना उन्हीं को पड़ा, ये निश्चित है, रोना उन्हीं को पड़। फिर कल वाला स्मरण करेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म जो कर रहा है उसको भोग।